कलंदर भी कलंदर तब बना जब सिंध में आया। शेवन शरीफ में आके रुका। एक वीडियो भेजी जो कि सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब उनकी वीडियो है, और वो ग़ालिबन अपनी सिंध असम्बली में बयान ख़ुताब कर रहे हैं, और उस दौरान चंद अल्फाज हैं। सोशल मीडिया का दौर है, बाज़ तो ऐसे भी होता है कि क्लिप को छोटा सा काट के भेज दिया जाता है और फिर उस पर तबसरा करने का आ जाता है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने नज़र के सामने आई हम उसी के मुताबिक तबसरा करेंगे। तो उसमें वज़ीर आला साहब को बयान करते हुए सुना गया कि आप फरमा रहे हैं कि कलंदर भी कलंदर तब बना जब वो सिंध में आया। ग़ालिबन शायद वो सूबा सिंध की अच्छाइयाँ बयान कर रहे थे या सूबा सिंध का बड़ापन बयान करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसे में उन्होंने ये अल्फाज अदा किए कि कलंदर यानी कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर जब सिंध में आए तो कलंदर बने, यानी कि अगर वो सिंध में ना आते तो फिर कलंदर भी शायद ना बनता। ये शायद वो सूबा सिंध का जो कद है उसको बड़ा करने के लिए उन्होंने कलंदर पाक का सहारा लिया, लेकिन चूंकि वो सियासी बंदे हैं और सियासतदानों से अक्सर व बेशतर अपने किसी मौक़िफ़ को तक़वियत देने के लिए जो लफाजी इस्तेमाल करते हैं उसमें सबकत लसानी हो जाती है, कोई अल्फाज का उतार चढ़ाव हो जाता है। हम उन्हें ये नहीं कह सकते, वो ख़ुद सैयद हैं, लेकिन वो क्योंकि दीन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो जब दीन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो हम उनसे ऐसी चीज़ें होना ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन चूँकि हम जब कोई ऐसा मामला होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने तय जो अल्लाह ताला ने हमें इल्म अता किया, बार बार वाज़ेह करता हूँ कि जो हमें किसी मौलवी ने, मदरसे ने या किसी और ने नहीं दिया, जो इल्म हमें अल्लाह ने अता किया, जो हमने कुरान से हासिल किया, सीना बसीना अपने अजदाद से हासिल किया, हमारी कोशिश होती है उसी इल्म की रोशनी में उसकी तस्हीह की जाए या इस्लाही अमल किया जाए। तो मैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को ये कहना चाहूँगा कि आप ने ये जुमले तो अदा कर दिए, लेकिन आप इन जुमलों से रुजू करें। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उनसे हो गया, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, कोई फतवा नहीं, कोई दीगर मामला नहीं, लेकिन इससे बहुत से लोगों की दिल आज़ारी हुई होगी। जो लोग औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, सादात के मानने वाले हैं, कलंदर पाक हज़रत लाल शहबाज कलंदर सैयद ज़ात हैं, आप आले नबी औलादे अली हैं, एक बहुत बड़ा मुकाम है आपका। तो आपके आने से सिंध को मुकाम मिला, आपके आने से सिंध को मुकाम मिला। ऐसा नहीं हुआ कि सिंध की वजह से कलंदर पाक को मुकाम मिला। अल्लाह ताला ने आलम अरवाह एक जगह बनाई है जहाँ पर ये रूहें पहले से मौजूद थीं जो आज इस दुनिया में है। तो अल्लाह ने उस वक्त भी मुतय्यन फरमा दिया था कि कौन सी रूह दुनिया में जाके कलंदर होगी, मेरी वली होगी, मेरी बुजुर्ग हस्ती होगी, और कौन सी रूह आम रूह होगी। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो सिंध में आए और सिंध में कोई ऐसा मोजज़ाती करिश्मा था। यहाँ पर तो हिंदू और सिख भी आबाद थे, तो ऐसा कोई मोजज़ाती करिश्मा सिंध की ज़मीन में नहीं था कि वहाँ पर जो आता और वो आकर कलंदर बन जाता या अल्लाह का वली बन जाता। हाँ, अल्लाह के वली ने आके उस सिंध की धरती को, मैं अब उनको थोड़ा सा बताता चलूँ तारीख़ी एतबार से। ये जो इलाका जिसकी वो बात कर रहे हैं सिंध की, ये सीस्तान के नाम से था, उस वक्त के महाराजाओं के दौर में सीस्तान के नाम से था। फिर ये जो ख़ास इलाका सेमन शरीफ का आता है, ये सेमन शरीफ का इलाका शो वाहन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? शो वाहन के नाम से। जो वाहन का लफ्जी मायनी है वो होता है पुजारी, यानी शो का मायनी होता है पुजारी, वाहन होता है, वाहन का मतलब होता है बस्ती। तो ये इलाका पुजारियों की बस्ती के नाम से मशहूर था। कलंदर के आने से वो शो वाहन सेवन शरीफ बन गया। ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले सेवन शरीफ था और कलंदर पाक आए और वो शो वाहन बन गया। यानी कि कलंदर पाक ने उस पुजारियों की बस्ती को राह हदायत दी। कौन सी राह हदायत? जो कुरान में वो की थी, जो अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के वली ने हम तक पहुँचाई। तो ये हदायत दे के उन्होंने इस इलाके को फैज़याब किया। लिहाजा अगर आप जैसी एक बड़ी शख्सियत, एक पूरे सूबे का वज़ीर आला,
اگر آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلیں گے تو یہ کلندر پاک کی ہتک میں شمار کیا جائے گا۔ دیگر لوگ اس بات سے کیا تاثر لیں گے کہ کلندر کیا کسی دھرتی پہ آنے سے کلندر بنتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کلندر در حقیقت پہلے سے کلندر ہوتا ہے، یہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پالش کر کے، یعنی کہ اس کو نکھار پیدا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کلندر کا بہت بڑا مقام ہے۔ لہٰذا میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ، اگر تو پورا کلپ ہم تک نہیں پہنچا، مختصر کلپ تھا، آپ نے اس اصطلاح میں یا اس سیاق و سباق میں بات نہیں کی تو پھر تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر سیاق و سباق یہی تھا کہ آپ سندھ کا مقام بڑھانا چاہ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر کلندر پاک سندھ میں نہ آتے تو کلندر پاک نہ بنتے، تو حضرت بر امام سرکار تو سندھ میں نہیں آئے، لیکن آپ پھر بھی حضرت بر امام سرکار ہیں، ٹھیک ہے۔ پیر امام علی شاہ صاحب سندھ میں نہیں آئے، رتا ہوتر شریف میں آئے، لیکن وہ پھر بھی پیر امام علی شاہ گیلانی ہیں، ٹھیک ہے۔ داتا صاحب سندھ میں نہیں آئے، وہ لاہور میں آئے، لیکن داتا صاحب ہی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے ولیوں کو زمین کی قید نہیں ہوتی، وہ زمین کو دیکھ کر نہیں چلتے۔ کوشش کریں آپ یہ ایک رجوع والا بیان دے دیں جس میں آپ اس چیز کو، انسان ہے، کنفیشن کر سکتے ہیں کہ جی غلطی میں سبقت لسانی میں چیز ہوگی۔